सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस चैत्र नवरात्र में माँ भगवती के घट स्थापन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इसके कुछ सरल से मंत्र भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, इस विधि विधान के अनुसार यदि आप माता का आवाहन अपने घर में करते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो आदि शक्ति की आराधना का यह महापर्व चैत्र नवरात्र जो है 6 अप्रैल 2019 शनिवार से आरंभ हो रहा है, जो कि 13 अप्रैल तक चलेगा। तो इस नव संवत्सर के आरंभ से सभी तरह के मांगलिक कार्यों जैसे कि जप तप पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण आदि सभी कार्यों से संकल्प के समय वर्तमान रुद्र विंशति के परिधावी नामक संवत्सर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें संवत्सर का परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको जानना चाहिए कि नवरात्र का अर्थ क्या होता है। नवरात्र का अर्थ है नया और रात्र का अर्थ है अनुष्ठान, अर्थात नया अनुष्ठान। तो शक्ति के 9 रूपों की आराधना को 9 अलग अलग दिनों में करने के क्रम को ही नवरात्र कहा जाता है। माता जो है जीवात्मा, परमात्मा, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश में सर्वव्यापी है। यही माता ब्रह्म शक्ति है। तो कलश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त यह रहेगा। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि दोपहर 12:04 से 12:52 तक का रहेगा। तो देवी के सभी साधकों को इसी अवधि के दौरान घट स्थापना, कलश स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह अभिजीत जो मुहूर्त होता है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाता है। अब देवी की पूजा आराधना इस प्रकार से आपको करना चाहिए कि नवरात्र के दिन देवी के साधक माँ जगदम्बा की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के कलश, नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, फल, फूल, पुष्प आदि यथासंभव पूजन सामग्री साथ में रख लेवें। तो माता की पूजा का कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे अथवा स्टील का कलश पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखना चाहिए। पूजा आरंभ करते समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः यह मंत्र बोलते हुए उस कलश में से अपने ऊपर जल छींटना चाहिए। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में एक शुद्ध घी का दीपक जलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम पूजा दीपम नमोस्तुते। तो इस प्रकार दीपक से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति बिठाना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार का अनाज रखने का विधान है। इस अनाज को रखते हुए भूमि नमः यह कहते हुए जौ के दाने डालना चाहिए। इसके उपरांत घट स्थापन के लिए एक पत्तल पर या एक पटले पर थोड़ी सी अच्छी मिट्टी रखना चाहिए। मिट्टी में जौ डाल देना चाहिए और इसके उपरांत एक कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया, फूल आदि डालना चाहिए। अब इस कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः यह मंत्र पढ़ना चाहिए और इस कलश को जल से पूरा भर देना चाहिए। इसके बाद आम की टहनी, आम की डालियाँ रखना चाहिए। आम के पत्ते यदि नहीं हो तो पीपल, बरगद, गूलर अथवा पाकर या पल्लव कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ अथवा कच्चे चावल एक कटोरी एक प्लेट में भर करके कलश के ऊपर रखने का विधान है। उसके ऊपर एक चुनरी से लिपटा हुआ नारियल रख करके कलश को अपने माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए उस कलश को जवारों के मिट्टी के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। उसके पश्चात माँ भगवती जगदम्बा की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। तो पूजा से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आराधना के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना अति आवश्यक है। अगर इन दोनों के साथ समर्पण का भाव है तो आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी। तो फूल लेकर के मन में ही संकल्प करना चाहिए कि हे माँ, मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। तो मेरी पूजा आप स्वीकार करें और इष्ट कार्य को सिद्ध करना।
तो पूजा के समय यदि आप कोई मंत्र नहीं बोल पाते हो, आपको यदि कोई मंत्र नहीं आता हो, तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए इस निवारण बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये सभी पूजन सामग्री चढ़ाना चाहिए। माँ शक्ति का यह अमोघ मंत्र है। साथ ही आपके पास जो भी यथासंभव पूजन सामग्री हो, उसी से माँ की आराधना पूजन करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि माता को श्रृंगार का सामान और नारियल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम माँ का ध्यान करें, फिर माता का आवाहन करना चाहिए, माता को आसन देना चाहिए, अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य के लिए एक आचमनी में जल लेकर के उनको चंदन आदि लेकर के चढ़ाना चाहिए। फिर माता को स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर माता को अच्छे वस्त्र धारण करा करके श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार का सामान उनको अर्पण करना चाहिए। उसमें सिंदूर, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, ऋतुफल, नारियल आदि जो भी सुलभ हो वे सब वस्तुएं उनको अर्पण करना चाहिए। और यह सभी वस्तुएं श्रद्धा भाव से माता के समीप चढ़ाना चाहिए और बीज मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। मंत्र उनका जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहें तो माता इस पूजा को स्वीकार भी करेगी। फिर पूजन करने के पश्चात आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। भक्ति में शक्ति हो तो शक्ति हमेशा ही प्रसन्न रहती है। तो विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लिए इसमें आराधना करने का मंत्र यह बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए माँ शक्ति की विद्यार्थियों को पूजा करना चाहिए, जिससे विद्या बुद्धि बढ़ती है। और जिन आराधकों के घर में अशांति होती हो, क्लेश होता हो, उनको देवी के इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह मंत्र जपने से घर में सुख शांति बढ़ती है, समृद्धि आती है। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र से माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इन सब के अलावा अगर संभव हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी अथर्व शीर्ष का पाठ जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है उसका पाठ करना चाहिए। तो इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और माता की विशेष कृपा दृष्टि हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा अविवाहित पुरुष विवाह के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें 9 दिन तक, तो माता की कृपा से विवाह योग उनके प्रबल होते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का जप और पूजन करने से मन के अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होता है। और कुंवारी कन्याओं के लिए वर प्राप्ति के लिए मंत्र यह है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र से प्रसन्न होकर माता शीघ्र विवाह का आशीर्वाद प्रदान करती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। अधिक धन प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दशांग गुगल शहद मिश्रित हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। नित्य माता के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए नित्य हवन करने से धन की प्राप्ति होती है। हर प्रकार का संकट हमारा दूर होता है। जो भी कामना होती है माता की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूर्ण श्रद्धा व विश्वास पूर्वक इस विधि के अनुसार जो भी माता की पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता की कृपा से शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। तो पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। तो नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। तो एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया था, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस महायज्ञ में निमंत्रित नहीं किया था। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा।
अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया गया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। तो शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, यानी सती को संतुष्टि नहीं हुई। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो पाई थी। उनका प्रबल आग्रह देख करके भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंच करके देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता से स्नेह से उन्हें गले लगाया। माता ने बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। तो परिवारजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बड़ा ही दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देख करके सती का हृदय क्षोभ यानी दुख, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा था। उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर जी की बात न मान करके यहाँ आकर के मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई थी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल ही वहीं योग अग्नि के द्वारा जला करके भस्म कर दिया था। तो वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुन करके शंकर जी ने क्रोधित होकर के अपने गणों को भेज करके दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया था। तो सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इस बार वे शैलपुत्री नाम से जगत में विख्यात हुई थी। तो पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम से हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन कर दिया था। तो माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करना चाहिए इस दिन, और उसके नीचे लकड़ी का पटला और लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके ऊपर केसर से शम शब्द लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति की गुटिका रखें। उसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर के शैलपुत्री का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। तो इस मंत्र के साथ ही हाथ में पुष्प और मनोकामना गुटिका एवं माँ के तस्वीर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद भोग प्रसाद उनको अर्पण करना चाहिए तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप कम से कम 108 की मात्रा में करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माता से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से उनकी आरती करना चाहिए, फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से माँ शैलपुत्री की विशेष कृपा हमको मिलती है और जो भी कामना हमारी होती है वह यथाशीघ्र पूर्ण भी होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।